क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें 2 सनसेट्स और 2 सनराइजेस होते हैं? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को देखिएगा। इसमें हम साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करेंगे। इस वीडियो में हम 5 कुरानिक फैक्ट्स की बात करेंगे जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। फैक्ट नंबर 1, नासा ने हाल ही में एक ऐसे प्लैनेट को डिस्कवर किया है जो कि 2 स्टार्स को ऑर्बिट करता है। इस प्लैनेट पर आप एक नहीं बल्कि 2 सनसेट और 2 सनराइजेस को देख सकते हैं। इस प्लैनेट का नाम है केपलर 16b। इसे नासा ने 15 सितंबर 2011 में डिस्कवर किया था और इसी प्लैनेट का कुरान की सूरह अल-मारिज में यूं जिक्र है, तो मुझे तमाम मशरिकों और तमाम मगरिबों के रब की कसम, बेशक हम ज़रूर कादिर हैं। कुरान में सूरज से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन बहुत कमाल की है। सीक्रेट नंबर 2, सूरज में 92% हाइड्रोजन और 8% हीलियम होता है। पीरियाडिक टेबल में हाइड्रोजन का सिंबल H है जो अरबी में हा बनता है। कुरान में एक सूरत है जिसका नाम है सूरह अश-शम्स। इस सूरह के नाम में शम्स का मतलब भी सूरज है। इस पूरी सूरह में 15 आयत हैं। अब इस पे ज़रा गौर कीजिएगा, और हर आयत लफ्ज़ हा पर ख़त्म होती है। कुरान की ये वाहद ऐसी सूरह है जिसकी हर आयत हा लफ्ज़ पर ख़त्म होती है। ये सूरह कुरान की 91 सूरह है। ये 91 वर्ड को याद रखिएगा। और आप हैरान होंगे कि सूरज भी यूनिवर्स के बनने के 91 मिलियंस बाद बना था, और ज़मीन और सूरज के दरमियान का कम तरीन फासला भी 91.4 मिलियन माइल्स है, जो कि इस सूरह का नंबर है। यही नहीं, ज़मीन और सूरज के दरमियान का कम तरीन फासला 15 करोड़ किलोमीटर है, और इस सूरह में टोटल आयात भी 15 हैं। इसी तरह सूरज के कोर का टेम्परेचर भी 15 मिलियन सेल्सियस है, बिल्कुल जितनी कि इस सूरह की टोटल आयात हैं। क्या कमाल है ना। सब्सक्राइब। 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लिखा। इस थ्योरी से साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि स्पेस को मोड़ा भी जा सकता है, यानी कि स्पेस बेंड हो सकती है। यही बात अल्लाह ने सूरह अल-अंबिया में यूं बयान की है, याद करो जिस दिन हम आसमान को लपेटेंगे जैसे फरिश्ता नामा आमाल को लपेटता है। हम इसे दोबारा इसी तरह लौटा देंगे जिस तरह हमने इसे पहले बनाया था। यह हमारे ऊपर एक वादा है, बेशक हम जरूर ये करने वाले हैं। सीक्रेट नंबर 4, 2006 तक इंसानों का यही मानना था कि इंसान के बाल सफ़ेद सिर्फ बुढ़ापे में ही जाकर होते हैं, लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि इंसान के बाल शौक की वजह से भी सफ़ेद हो सकते हैं। कुरान मजीद में इसको यूं बयान किया गया है, फिर अगर तुम कुफ्र करोगे तो उस दिन से कैसे बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देने वाला होगा। फैक्ट नंबर 5, इसके अलावा ये सीक्रेट भी कमाल का है। जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं तो स्पेस इनकी आंखों के विजन को ब्लर कर देती है और वो डेप्थ परसीव नहीं कर पाते। स्पेस कई एस्ट्रोनॉट की आंखों को इफेक्ट करती है। कुरान ने इसका सूरह हिजर में यूं जिक्र किया है। और अगर हम इनके लिए आसमान में कोई दरवाज़ा खोल देते ताकि दिन के वक़्त इसमें चढ़ जाएं, तब भी वो यही कहते कि हमारी निगाहों को बंद कर दिया गया है। फैक्ट नंबर 6, साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है कि इंसान की हड्डियाँ मौत के बाद पत्थर और लोहे में बदल सकती हैं। इसे प्रीटाइल्ड फोसिल्स कहा जाता है। इसका जिक्र कुरान ने 1400 साल पहले सूरह अल-इसरा आयत नंबर 49 में यूं किया है, और इन्होंने कहा कि जब हम हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या वाकई में नए सिरे से पैदा करके उठाया जाएगा? तो तुम फरमाओ कि पत्थर बन जाओ या लोहा, हम तुम्हें दोबारा जिंदा करने पर कादिर हैं। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि क्या आपको पता है कि फीमेल स्पाइडर बच्चे पैदा होने के बाद मेल स्पाइडर्स को मारकर फेंक देती है, और फिर कुछ वक्त बाद जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपनी माँ को मारकर फेंक देते हैं। ये दुनिया का सबसे बुरा घर है और इसे कुरान मजीद में बयान किया गया है। अल्लाह कुरान मजीद में यूँ बयान करते हैं, जिन्होंने अल्लाह के सिवा और मददगार बना रखे हैं उनकी मिसाल मकड़ी की तरह है
جس نے گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ کاش کیا یہ اچھا ہوتا اگر وہ جانتے۔ اسی آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فیمیل سپائڈرز گھر بلڈ کرتی ہیں، نہ کہ میل سپائڈرز۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کافی ٹائم تک سائنٹسٹ کا یہی ماننا تھا کہ میل سپائڈرز گھر بلڈ کرتے ہیں، نہ کہ فیمیل سپائڈرز۔ لیکن آخرکار ہمیشہ کی طرح قرآن سچ نکلا، اور اب سائنٹسٹ نے بھی قرآن کی اس بات سے فل ایگری کیا ہے۔